तो एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मंजित एजुकेशन पॉइंट में। जैसा कि आप लोगों ने कल पढ़ा, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब और कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट से आज आगे सीखने वाले हैं। और उससे पहले हम आज टेस्ट ले लें ज़रा कि जो कल पढ़ाए थे उसमें कहाँ तक क्या क्या आप लोगों ने सीखा। यदि आप लोगों को सीखने में अच्छा लग रहा हो तो आप अपना प्यार भेज सकते हैं, वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। अगर ट्रांसलेशन सीखना है तो वीडियो में बने रहिए, अगर ट्रांसलेशन अच्छे से सीखना है तो। चलिए, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट को किस प्रकार से चुना जाता है उसको बात करें। जैसे पहला वाक्य लिए हैं, गाय दूध देती है। इसमें क्या करना है, हमको चुनना है सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है, कॉम्प्लीमेंट कौन सा है। तो कल मैंने बताया था कि वर्ब चुनने के लिए क्या करना होगा। वर्ब चुनने के लिए सबसे पहले वर्ब को ऐसे चुन सकते हैं कि यहाँ देखेंगे वाक्य में, ये जो हमारा एक वाक्य है, गाय दूध देती है, एक वाक्य हुआ। इस वाक्य में वर्ब किधर है, तो जो काम होता है उसी को वर्ब कहते हैं। कल आपने पढ़ा वर्ब किसे कहते हैं, जो काम हो या जो काम होता है उसे वर्ब कहते हैं। तो यहाँ पे वर्ब है देना, देना एक काम है, देती है वर्ब है। क्योंकि क्या दे रही है नहीं दे रही उससे मतलब नहीं, देना तो वर्ब है ना, देना, खाना पीना ये सब वर्ब है। तो ये हो गया अपना वर्ब, इसको हम कहेंगे कि भैया ये मेरा वर्ब है। और वर्ब से पूछना है क्या, वर्ब से पूछना है क्या, पूछिए क्या देती है। लेकिन क्या अगर पूछेंगे तो क्या से क्या निकलेगा, आपको पता है, ऑब्जेक्ट या तो कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। लेकिन हमें क्या निकालना है अभी, पहले सब्जेक्ट। तो अपना ये जो वर्ब है ना, इस वर्ब से पूछिए कौन, क्या पूछना है, कौन। कौन पूछने से क्या होगा कि इस काम कौन कर रहा है, ये देने का काम कौन कर रहा है। तो बोलेंगे गाय देती है, तो गाय क्या हो गया, सब्जेक्ट। ठीक है, तो देती है वर्ब हो गया, गाय हो गया सब्जेक्ट। अब वर्ब से ही पूछना है क्या देती है। ठीक है, क्या एक सवाल है और एक सवाल है किसे, क्या या किसे, ये दोनों में से कोनो एक का भी अगर आंसर दे दे तो वह ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो पूछिए क्या देती है, जो बचा हुआ है वही ना आंसर होगा। क्या देती है तो होगा दूध देती है, बात तो सही है, गाय तो दूध देती है, अर्थात यह एक ऑब्जेक्ट है। हम बोल देंगे दूध क्या है, ऑब्जेक्ट है, ओ फॉर ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से हमने बनाया कि देती है वर्ब है, गाय सब्जेक्ट है और दूध ऑब्जेक्ट है। और आप ये देख लीजिए क्या या किसी से सवाल पूछना है, और अगर कौन पूछेंगे तो कौन से सब्जेक्ट निकलेगा और क्या से निकलेगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर आंसर ना मिलता तो क्या होता, तो कॉम्प्लीमेंट हो जाता। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक में। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला है हम लोग पढ़ते हैं, इसमें हमने कुछ काम किए हैं, देखिएगा कि पढ़ते हैं क्या हो गया, वर्ब, क्योंकि पढ़ना एक काम है तो वर्ब हो गया। अभी पढ़ने का काम कौन कर रहा है, हम या हम लोग, हम लोग पूरा होगा, हम लोग, ये हो गया ना सब्जेक्ट। तो अब बाकी तो इसमें बचा ही नहीं, अर्थात इसमें ना तो ऑब्जेक्ट है ना तो कम्प्लीमेंट है। तो हम इसको क्या करेंगे, सिर्फ वर्ब और सब्जेक्ट रहने देंगे, छोड़ देंगे। अगला देखिए, मैं तुम्हें जानता हूँ। तो जानता हूँ क्या है, वर्ब है, क्योंकि जानना एक काम है ना, जानना एक काम है, तो ये वर्ब हो गया। अब पूछिए कौन जानता है, ये जानने का काम कौन कर रहा है, मैं। तो मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब सवाल पूछना है क्या, क्या जानता है, यानी क्या जानता हूँ, तुम्हें जानता हूँ। तो लगभग सटीक आंसर नहीं दे रहा है। चलिए सवाल चेंज करते हैं, किसे, किसे जानता हूँ, तुम्हें जानता हूँ, एकदम सटीक उत्तर दिया, अर्थात ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। मैं तुम्हें जानता हूँ क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब अगला देखते हैं। सीता गाती है, तो गाना एक काम है ना, ये वर्ब हो गया। कौन गाती है, ये गाने का काम कौन कर रही है, जो काम करता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं। तो सीता गाती है, तो सीता हो गया सब्जेक्ट। क्या आप लोग बढ़िया से सीख पाए, सब्जेक्ट इसको भी कर लेते हैं, ये वर्ब हो गया और ये हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो आप लोग क्या समझ गए बढ़िया से कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं और उसको कैसे चुनते हैं। ठीक है, चलिए और उदाहरण लिए हैं टेस्ट के लिए, और उदाहरण पे बनाएंगे
कि राम और श्याम विद्यालय जाते हैं। तो यहाँ पे वर्ब कौन सा होगा? वर्ब होगा जाना। ये हो गया वर्ब। क्यों? क्योंकि ये जाने का काम हो रहा है। जो काम होगा उसे वर्ब कहते हैं। तो यहाँ पे जाने का काम हो रहा है, तो ये हो गया वर्ब। अब ये जाने का काम कौन कर रहा है? राम और श्याम। तो राम और श्याम सब्जेक्ट हो गया। अब ऐसा नहीं कर सकते राम सब्जेक्ट है श्याम नहीं है। क्यों? जाने का काम जो करेगा वह सब्जेक्ट होगा, यानी काम जो करेगा वो सब्जेक्ट होगा। तो राम और श्याम दोनों जा रहा है, दोनों जाने का काम करे तो दोनों सब्जेक्ट हुआ। अब पूछेंगे वर्ब से क्या जाता है, तो आंसर आ रहा है विद्यालय जाता है। तो विद्यालय तो कहीं नहीं जाएगा, विद्यालय अपनी जगह पर रहेगा। ऐसा कह सकते हैं कि राम और श्याम विद्यालय जाते हैं, लेकिन आंसर तो इसको लेना नहीं है, हमको लेना है क्या जाता है, तो विद्यालय जाता है। विद्यालय तो जाएगा नहीं, इसलिए यह हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। क्लियर, समझ में आ गया? अगला देखिए, सीता बीमार है, इसमें वर्ब है। सीता बीमार है, इस वाक्य में वर्ब है क्या? नहीं है वर्ब, क्योंकि वर्ब किसे कहते हैं? जो काम होता है। यहाँ पे काम हो कहाँ रहा है? कोई काम ही नहीं है यहाँ, ये वर्ब तो है नहीं, सिर्फ सब्जेक्ट होगा। तो सीता सब्जेक्ट हो गया इसमें, क्योंकि बीमार कौन है? सीता है ना, तो सीता सब्जेक्ट हो गया। क्लियर? अब बीमार है तो क्या है? ऑब्जेक्ट, वर्ब, कॉम्प्लीमेंट कुछ भी। इसको हम बोलेंगे यह एक्स्ट्रा वर्ड है। यह क्या है? एक्स्ट्रा वर्ड। EW एक्स्ट्रा वर्ड हो गया। समझ में आ गया? तो इसी प्रकार से हम एक और वाक्य लिए हैं, इसको देखिए। तुम लोग ईमानदार हो। तुम लोग ईमानदार हो। तो ईमानदार से याद आया, अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको पढ़ना है ऑनलाइन, तो और बेहतर शिक्षा प्राप्त करना है, तो ईमानदारी पूर्वक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है? चलिए, तुम लोग ईमानदार हो तो क्या हो जाएगा? इसमें भी वर्ब नहीं है, क्योंकि वर्ब में क्या होता है? खाना पीना सोना जगना, ये सब वर्ब होता है। तो यहाँ पर तो है नहीं ऐसा, तो यहाँ पर सिर्फ है सब्जेक्ट। तुम लोग सब्जेक्ट हो गया और ईमानदार हो ये सब एक्स्ट्रा वर्ड है। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए अब आगे यहाँ से पढ़ाई शुरू करते हैं। आज का ये रहा पर्सन। क्या है? पर्सन। पर्सन किसे कहते हैं? पर्सन का मतलब क्या होता है? पुरुष होता है। पर्सन कितने प्रकार के होते हैं? देखते हैं। पर्सन 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 फर्स्ट पर्सन, प्रथम पुरुष। सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष। और थर्ड पर्सन अन्य पुरुष। सर ये फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं? तो भैया बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं। जो बोलता है ना, जो वक्ता है, जो बोलता है, उसे फर्स्ट पर्सन कहते हैं। जैसे कि मैं फर्स्ट पर्सन है, हम फर्स्ट पर्सन है, हम लोग, यह सब फर्स्ट पर्सन में आता है। सेकंड पर्सन में कौन आएगा? मध्यम पुरुष। सेकंड पर्सन किसे कहते हैं सर? तो जो सुनने का काम कर रहा है, जो सुनता है, उसे सेकंड पर्सन कहते हैं। कितना इजी है ना? फर्स्ट पर्सन बोलने वाले को कहते हैं, सेकंड पर्सन सुनने वाले को कहते हैं। और आप देखे होंगे कि जो बोलता है और जो सुनता है, तो जो बोल रहा है किसी के बारे में बता रहा होगा। जैसे कि अभी मान लीजिए आपके पास कोई राम श्याम नाम का आदमी नहीं है, तो हम बात करें कि राम एक अच्छा लड़का है, हम उसके बारे में आपसे चर्चा कर रहे हैं, तो ये हो गया थर्ड पर्सन। ठीक है? कौन हुआ थर्ड पर्सन? जिसका हम चर्चा की। जैसे राम का चर्चा किए ना, तो राम थर्ड पर्सन में हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया? जिसका हम चर्चा करेंगे वो थर्ड पर्सन में होगा। यहाँ तक तो क्लियर है? फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं? फिर से बोलेंगे। बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन, सुनने वाले को सेकंड पर्सन, जिसके विषय में कुछ कहा जाए या चर्चा की जाए उसे थर्ड पर्सन कहते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, उदाहरण के साथ समझेंगे। चलिए, फर्स्ट पर्सन यहाँ पे परिभाषा लिखा हुआ है कि बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं। एग्जाम्पल लीजिए, मैं आपको जानता हूँ। तो यहाँ पर वही काम करेंगे। जानता हूँ, यहाँ तो वर्ब है ना। जानता हूँ क्या है? वर्ब है, क्योंकि जानना एक काम है। अभी जानने का काम कौन कर रहा है? मैं। तो मैं हो गया सब्जेक्ट। और सवाल पूछेंगे ना, क्या जानता हूँ, आपको सटीक नहीं बैठा। पूछते हैं किसे जानता हूँ, आपको सही उत्तर मिला, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसमें क्या करेंगे? ये जो सब्जेक्ट है ना, मैं, इसको बाहर कर लेते हैं। मैं। अभी मैं क्या है? कौन सा पर्सन है? सुनिए, मैं आपको जानता हूँ, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको जानता हूँ। अर्थात इस वाक्य में मैं जो है ये बोल रहा है। अर्थात ये कौन सा पर्सन है? फर्स्ट। एफ से फर्स्ट, पी से पर्सन।
FP मतलब समझ जाइएगा फर्स्ट पर्सन हुआ। कोई दिक्कत नहीं समझने में। मैं आपको जानता हूँ क्या हो गया इसमें, मैं फर्स्ट पर्सन हो गया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सेकंड पर्सन किसे कहते हैं? सुनने वाले को, जो सुनता है। यहाँ पर उसी के जैसा उदाहरण लिया गया है। तुम लोग बाजार जाते हो, तो जाते हो क्या हो गया? वर्ब। और जाने का काम कौन कर रहा है? तुम लोग। तो तुम लोग हो गया सब्जेक्ट। और बाजार क्या है? तो पूछेंगे क्या जाता है? क्या से सवाल पूछना है वर्ब से, क्या जाता है? तो बोलेगा बाजार, बाजार तो जाता नहीं, अर्थात ये कॉम्प्लीमेंट। अब सब्जेक्ट को बाहर करना है तो यहाँ पे लिख देंगे तुम लोग। तुम लोग को बाहर कर लिए। अब ये तुम लोग कौन पर्सन में है? सुनिएगा फिर से। तुम लोग बाजार जाते हो, ये तो तुम लोग बोल नहीं रहा है, बोल तो मैं रहा हूँ। तो तुम लोग जो है क्या हो गया? यहाँ पर सेकेंड पर्सन में आ जाएगा। एस से सेकेंड, पी से पर्सन। ठीक है, सेकेंड पर्सन में। ये भी क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला है थर्ड पर्सन। जिसके विषय में कुछ कहा जाए, जिसके विषय में कुछ कहा जाए या जिसकी चर्चा की जाए उसे थर्ड पर्सन कहते हैं। उसी की तरह उदाहरण है, मेरा नौकर फूल तोड़ता है। तोड़ता है वर्ब। अभी तोड़ने का काम कौन कर रहा है, मेरा कि नौकर? बोलेंगे मेरा नौकर। ये हो गया सब्जेक्ट। और ये फूल हो गया, क्या तोड़ता है? फूल तोड़ता है, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो अब ये जो मेरा नौकर है ना, मेरा नौकर को बाहर लिख लेंगे और बात करेंगे कि यह कौन सा पर्सन है। बोलिए कौन सा पर्सन है? तो ऊपर में देख रहे हैं थर्ड पर्सन है, इसलिए आप लोग बोल दीजिएगा थर्ड पर्सन। ऐसा नहीं है, समझना पड़ेगा कि मेरा नौकर फूल तोड़ता है। तो हम, मेरा नौकर फूल तोड़ रहा है और हम अभी आपसे बात कर रहे हैं, तो नौकर तो यहाँ पे है नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि हम नौकर का चर्चा कर रहे हैं। तो जिसका चर्चा करते हैं वो चले जाता है थर्ड पर्सन में। तो टी से थर्ड, पी से पर्सन। थर्ड पर्सन में है मेरा नौकर। ये भी क्लियर हो गया। चलिए अब ना उदाहरण लेके समझते हैं कि किस प्रकार से कौन कौन क्या होगा। यहाँ पर तो कुछ है नहीं, उदाहरण से समझेंगे। हम लोग विद्यालय जाते हैं हो जाएगा वर्ब। और हम लोग हो जाएगा सब्जेक्ट। और विद्यालय हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। तब ये जो हम लोग है ना, ये कौन से पर्सन में है? कौन से पर्सन में? हम लोग विद्यालय जाते हैं, हम लोग तो बोल रहे हैं। वाक्य को पकड़ना है। हम लोग विद्यालय जाते हैं, हम लोग बोल रहे हैं। तो हम लोग क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन हो गया, अर्थात ये एफ पी फर्स्ट पर्सन में है। और अगला देखते हैं, तुम लोग गाना गाते हो। तो गाते हो क्या हो जाएगा? वर्ब। और कौन गाने का काम कर रहा है? तुम लोग। तो तुम लोग हो गया सब्जेक्ट। और गाना हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो अब तुम लोग जो है किस प्रकार से मतलब पता करें कि ये कौन से पर्सन में है? तो देखिए, तुम लोग गाना गाते हो, ये बात बोला जा रहा है। तो सुनने वाला तो सुन रहा है ना, तुम लोग। तो अर्थात तुम लोग को बोला जा रहा है। तुम लोग सुन रहा है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा सेकंड पर्सन, क्योंकि सुनने वाले को सेकंड पर्सन कहते हैं। अगला वाक्य देखेंगे, सीता पत्र लिखती है। तो लिखती है क्या हो गया? वर्ब हो गया। और ये लिखने का काम सीता कर रही है, तो सीता हो गया सब्जेक्ट। अब ये जो लिखती है, सवाल पूछेंगे क्या लिखती है? तो उत्तर आएगा पत्र लिखती है। बिल्कुल सही जवाब है, तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और सीता पत्र लिखती है, तो सीता तो यहाँ है नहीं। सीता का अर्थात हम लोग क्या कर रहे हैं? चर्चा। तो ये हो जाएगा थर्ड पर्सन में। और आपको एक सीक्रेट तरीका बताते हैं। सीक्रेट तरीका ये है कि करना क्या है इसमें, जानना कैसे कि कौन सा फर्स्ट पर्सन, कौन सेकंड पर्सन और कौन थर्ड पर्सन होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, मैं, हम लोग, ये हो जाएगा फर्स्ट पर्सन में। ये जानकारी के लिए बता दें, मैं फिर से लिख के समझा देता हूँ। देखिए, मैं, हम लोग, सिर्फ यही तीन ठो जो है फर्स्ट पर्सन में आएगा। आँख कान मूंद के बोल सकते हैं, मैं, हम लोग, ये तीनों आए तो वह फर्स्ट पर्सन में है। और तुम लोग, आप लोग, ठीक है। यानी तुम और तुम लोग तो लिखा हुआ है, एगो ले लेते हैं आप और एगो ले लेते हैं आप लोग। तो ये तुम लोग, आप लोग जो है, सॉरी आप लोग नहीं हुआ ये, ऐसा, आप लोग, तुम, आप, तुम लोग, आप लोग, ये सभी सेकंड पर्सन में है। और इसका अंग्रेजी तो सिर्फ होता है यू। अगर अंग्रेजी में बात करेंगे तो आई और वी, ये फर्स्ट पर्सन में है। और यू सेकंड पर्सन में है। बाकी तीन ठो को छोड़ दीजिए।
IVU। जो बचा अचरा कचरा जो भी है वो सब थर्ड पर्सन में है। कोई एक नाम है थर्ड पर्सन में है। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए अब अगला जो है ना आपको आसानी से समझ में आएगा। सॉरी, एक मिनट। देखिए थर्ड पर्सन को क्लियर कर लिए। जिसके विषय में कुछ कहा जैसे थर्ड पर्सन कहेंगे। जैसे मेरा नौकर यहाँ पे है नहीं, तो ये हो गया थर्ड पर्सन में। सेकंड पर्सन हो गया, सुनने वाले को सेकंड पर्सन कहते हैं। तो तुम लोग सुनते हो तो ये सेकंड पर्सन में हो गया। और फर्स्ट पर्सन कहते हैं बोलने वाले को, तो मैं बोलता हूँ तो मैं हो गया फर्स्ट पर्सन में। समझ में आ गया? और जानकारी के लिए यहाँ पर मैं लिख दूँ फिर से एक बार, आई और वी ये फर्स्ट पर्सन में है, यू सेकंड पर्सन में है, बाकी जो बचा सब थर्ड पर्सन में है। ठीक है, तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं पर समाप्त हुआ। और इसी टाइम रोज रात 8:30 बजे अगला चैप्टर आते रहेगा। अगर ट्रांसलेशन बढ़िया सीखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लाइक करके अपने उन दोस्तों को भेजें जिनका इंग्लिश कमज़ोर हो, ट्रांसलेशन बनाने में दिक्कतें होती हो, उसको भेज दें ताकि वो सीख सके। ठीक है, मिलते हैं इसी टाइम कल।